बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल साथ साथ। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे भारतीय एयर फजाइया ग्राउंड हो चुकी है और भारत के पास डिफेंस इंडस्ट्री को रखते हुए सामने बहुत ही कम, बहुत ही महदूद ऑप्शंस बचे हैं। अब भारत के पास 3 ऑप्शंस हैं और आज वीडियो में हम आपको तफसीलन बताने जा रहे हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर कौन से 3 ऑप्शंस पे गौर हो रहा है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तान की एयरफोर्स के हाथों शिकस्त के बाद भारत को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो चुका है कि अब हमें बहुत ही सोच समझ के आगे की प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि हमने महंगा तरीन असलहा, महंगे तरीन जहाज खरीद कर देख लिया है, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। वो सब कुछ, वो तमाम काविशें कारगर साबित नहीं हुई। तो मजीद ऐसा क्या किया जा सकता है जो हमारी पोजीशन दिफाई एतबार से आने वाले दिनों में बेहतर कर सके। यूरोप का सबसे बेहतरीन जाना जाने वाला लड़ाका तैयारा भी हमारे पास था, रूसी बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास था, लेकिन उसके बावजूद हम पाकिस्तान से शिकस्त खा गए, पाकिस्तान से हार गए। सो अब क्या मजीद होना चाहिए? अच्छा, अब मैं आपको इसमें वो 3 चीजें बताने जा रही हूँ जिस पे इस वक्त जो भारत के अंदर पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं, जो दिफाई तज्जियाकार हैं, वो बात भी कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो माजी में नाकाम रहे हैं या खुद इंडिया उन ऑप्शन से बाहर आ चुका है, लेकिन इस बार फिर से 10 मई के बाद से ये फैसला किया गया है कि उन्हीं ऑप्शंस को जिनको उन्हीं पॉलिसी मेकर्स ने रिजेक्ट किया था फिर से फाल बनाया जाए और फिर से उस जानिब गौर किया जाए। अब किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ फजाई बर्तरी हासिल की जा सकती है, ये वो सवाल है जो सबको बेचैन किए हुए है और इसी का जवाब तलाश हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे बताते हैं आपको। ये सोचा जा रहा है पहले ऑप्शन के तौर पे कि रूस से राब्ता किया जाए और 5th जनरेशन फाइटर जेट जो कि Su-57E स्टेल्थ है उसको हासिल किया जाए। और याद कीजिए कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये कुछ ऑप्शंस इसमें से ऐसे भी हैं जिसमें खुद भारत निकल चुका है। माजी में फैसला किया गया था कि इन ऑप्शंस के साथ आगे नहीं बढ़ा जाएगा और उसमें एक Su-57E स्टेल्थ का भी आता है। अभी रूसी साख्ता जो Su-57E है इसको आज की तारीख में मॉस्को का सबसे बेहतरीन और मॉडर्न जहाज तस्वुर किया जाता है। 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ये, जिसमें जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम मौजूद है। फिर इस फाइटर तैयारे को मल्टी रोल ऑपरेशंस और रेडार की नजर से महफूज बनाया गया है, यानी रेडार पे ये नजर ना आए, इतनी आसानी से डिटेक्ट ना हो सके। फिर Su-57E फजा से फजा में, यानी एयर टू एयर जो मिसाइल है उसकी मदद से 400 किलोमीटर दूर तक निशाने को ये हिट कर सकता है। ये इसमें एक सलाहियत रखी गई है। रूसी 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेपुटेशन पर दुनिया भर में बहुत ज्यादा सवालात भी उठते हैं। अब ये वो वजह है जिसकी वजह से भारत बाहर आ चुका है इस डील से माजी के अंदर, और ये वो एयरक्राफ्ट है जिसकी मलेशिया को बेचने की कोशिश की गई, अल्जेरिया को बेचने की कोशिश की गई और वो कोशिश कामयाब ना हो सकी। वो जो डील थी वो किसी तरह भी किसी मुल्क के साथ फाइनल ना हो सकी और आज ऐसा मालूम होता है कि मॉस्को की जो भरपूर तरीन कोशिश रही है उसके बावजूद भी 57E, ये जो Su-57E है, ये उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका जो उनकी तवक्कुआत थी, उनकी उमंगों पर यूं कहना चाहिए कि पूरा नहीं उतर सका। माजी में मलेशिया के साथ, अल्जेरिया के साथ भारत भी उन मुल्कों में शामिल था जो इस डील से बाहर आ गए थे, जिनके साथ ये मामलात फाइनल नहीं हो सके थे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि भारत के अंदर एक बार फिर से गौर किया जा रहा है कि हम इस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को लेकर कोई मॉस्को के साथ डील कर लें, और मॉस्को भी इनफैक्ट इस चीज के लिए तैयार है कि भारत के साथ अगर हमारे मामलात फाइनल होते हैं तो ये भारत को पैगाम दिया गया है कि आपको इसकी फौरी डिलीवरी भी मिल सकती है। वो फौरी डिलीवरी भी बाद में बताऊंगी मैं आपको कि उसमें कितना टाइम लगता है। फौरी डिलीवरी भी ऐसा नहीं है कि सुबह ऑर्डर किया और शाम को आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसको सामने रखते हुए Su-57E मार्केट में अभी तक नाकाम रहा है, कोई खातिर खा जगह, खातिर खा स्पेस अपने लिए नहीं बना सका है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, दूसरा ऑप्शन जो है वो F-35 का है। F-35 आपने हमारी वीडियोस में भी अक्सर मुझसे ये नाम सुन रखा होगा। ये भी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है और ये अमरीकी साख्ता है और ये दूसरी ऑप्शन है दिल्ली की लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी तैयार करती है ये एयरक्राफ्ट।
जेट F-35 ये सिंगल इंजन वाला जेट है और इसमें मुख्तलिफ वर्जन्स आते हैं और ख़ास तौर से इस वक्त 3 मुख्तलिफ वर्जन्स में ये दस्तयाब है। इसकी तेज़ रफ्तार जो है वो मैक 1.6 है और इसकी कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर्स है, जबकि जो मैंने आपको पहले रूसी साख्ता स्टेल्थ के हवाले से बताया Su-57E, उसमें जो अगर रफ्तार की बात करें तो विच इज मैक 2 और उसकी कॉम्बैट रेंज जो है वो 1900 किलोमीटर्स तक है। अब रूसी फाइटर जेट के बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है ये भी इस तरीके से पूरा नहीं हो सका माजी में, क्योंकि बहुत महंगा जहाज है। भारत के अंदर इस पे बहुत ज्यादा डिलिब्रेशंस चलती रही, बहुत लोग जो है वो उसके हक में भी नहीं रहे माजी के अंदर, लेकिन अब बहुत ज्यादा इस पे सोच विचार किया जा रहा है कि क्यों ना हम F-35 की तरफ देखें और इस डील की तरफ जाएं। अब बहुत ज्यादा जो अगर आप मुख्तलिफ चैनल्स पे आते हैं कि सिक्योरिटी माहिरीन वो जो इस जहाज के उस तरीके से कॉम्प्लेक्स होने का जिक्र करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिस्टम की बात की जाती है। और इसकी F-35 की दिलचस्प बात यह है कि इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो भी, और इस जहाज की सबसे बड़ी जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, वो भी इसका कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल सिस्टम ही है। फिर अमेरिकी जहाज की जो जदीद तरीन कैपेबिलिटीज हैं उसके इस्तेमाल के लिए मेंटेनेंस क्रूज जो हैं उनकी आपको जरूरत होती है, सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर को गाहे बगाहे अपडेट किया जाता है, और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको बहुत जरूरी करार दिया गया है इस जहाज की मेंटेनेंस के लिए। और अगर इस एलिमेंट को माइनस कर दें तो फिर जहाज में बहुत ऑपरेशनल इश्यूज आ सकते हैं, हत्ता कि ये जहाज, ये तैयारा जो है वो हादसे का शिकार भी हो सकता है। अब जितनी इस जहाज की कीमत है ना, इसका जो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आता है कि उससे महंगी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसकी बहुत ही ज्यादा हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, जिसके बायस हर मुल्क जो है वो इसको नहीं ले सकता है या इसको खरीदने से पहले लाख बार सोचा जाता है। आपको अगर याद हो, मेरी एक वीडियो में F-35 के हवाले से मैंने बात की थी और आपको बताया था कि अमेरिका की इस जहाज को लेके जो यूरोप के साथ माजी में जो डील्स हुई थी उससे भी यूरोप निकलने की कोशिश कर रहा है, या जो कनाडा के साथ डील है उसमें भी कनाडा की कोशिश है कि उस डील को पे नजरसानी की जाए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि F-35 में किल स्विच का बहुत ज्यादा तस्करा किया जा रहा था, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बाद यूरोप के अंदर और कनाडा के अंदर जो तमाम ममालिक जो F-35 की डील में गए थे अमेरिका के साथ, उनमें एक तशवीश पैदा हो गई थी कि अगर वाकई कोई किल स्विच का ऑप्शन मौजूद है तो फिर तो ये जहाज हमारे कंट्रोल में रहेंगे नहीं, फिर तो कभी भी कोई भी उस सॉफ्टवेयर को बंद कर सकता है या अपने कंट्रोल में जहाज को ले सकता है। तो बड़े ऑपरेशनल इश्यूज के बायस इस पे फिर ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ी थी, और सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है उन ममालिक के लिए, उस पे गौर किया जाने लगा था। अच्छा जी, फिर तीसरा ऑप्शन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएं, 2 ऑप्शंस आपको हमने बता दिए। तीसरा ऑप्शन है भारत में लोकल प्रोडक्शन। लोकल प्रोडक्शन भारत में कैसे हो सकती है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ये सोच विचार इस वक्त भारत के अंदर जारी है। माजी में इस पे बहुत ज्यादा काम भी हुआ है, और अगेन ऐसी भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें भारत खुद इस ऑप्शन से एक तरीके से बाहर भी निकला है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। भारत ने कोशिश की कि खुद जो है वो लड़ाका तैयारे बनाए जाएं, उनको तैयार किया जा सके, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सका। दिल्ली की सरपरस्ती में जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उनकी, उसने अपना फाइटर जेट HAL तेजस बनाया था, और इसकी जो पहली इसकी HAL तेजस की फर्स्ट जो टेस्ट फ्लाइट थी वो 2001 में की गई थी, जिसके बाद 2015 में इन जहाजों को भारतीय एयर फजाइया के हवाले किया गया था। और उस वक्त जहाज इस कदर कहना चाहिए कि गैर मेयारी थे कि जो भारतीय एयर फजाइया के पायलट्स हैं उन्होंने इसको उड़ाने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये इस काबिल ही नहीं है कि इनको उड़ाया जा सके। इनफैक्ट जो पायलट्स हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो डरते थे HAL तेजस जहाजों से। ये मैं बात कर रही हूँ कि जी इनको वो उड़ाने से इनकार कर दिया करते थे। तो गुज़श्ता कई दहाइयों का जो तजुर्बा है वो इसमें ज़ेर इस्तेमाल लाया गया, अरबों की इसमें सरमायाकारी जो है वो की गई, अरबों डॉलर्स की अगर मैं कहूँ तो ऑब्वियसली गलत नहीं होगा, लेकिन नाकाम तजर्बे रहे अभी तक के सारे। और उसके बाद लोकल प्रोडक्शन के कहीं दूर दूर तक भी माजी करीब में अगर आप देखें तो आपको आसार नजर नहीं आते हैं।
लेकिन जहां पर रूसी स्टेल्थ को खरीदने की बात हो रही है, जहां F-35 को खरीदने की बात हो रही है या सोचा जा रहा है, वहीं पर बार बार ये बात हो रही है कि जनाब हमने सीरियस होना है अपने लोकल प्रोडक्शन को लेके, हमें इस काबिल होना है कि हम खुद अपने फाइटर जेट्स जो हैं वो तैयार कर सकें। और सीरियसनेस इस वजह से भी इस वक्त ज्यादा नजर आ रही है कि पिछले दिनों जो भारतीय वजीर दिफा हैं, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूशन मॉडल तैयार करने की मंजूरी दी है, जिसके बाद $175 मिलियन की जो इब्तदाई फंडिंग है उसका इजरा भी हो गया है कि ये हमारा जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी है उसको मिलेंगे। वही सेम एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो HAL तेजस कामयाब बनाने में नाकाम रही थी, उसी एजेंसी को अब 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो बनाने के लिए कहा गया है, उसको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अब भी अगर देखा जाए ओवरऑल तो आपको इंडियन एयरफोर्स जो है बहुत मुश्किल सूरत हाल का शिकार नजर आती है, और जाहिर है इसका जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया जाता है, हुकूमत के गलत फैसलों को करार दिया जाता है, और वही भारतीय फजाइया जो तकरीबन ग्राउंड हो चुकी है इस वक्त, वो भारतीय पायलट जो पाकिस्तान के खिलाफ बुरे तरीके से नाकाम रहे हैं, अब जाहिर है उनमें मोटिवेशन की भी इस वक्त आपको कमी नजर आती है। फिर ये जो 5th जनरेशन जेट्स आते हैं, उसके बाद क्या वाकई में इंडियन एयरफोर्स पे में जान पड़ पाएगी, या साथ ही लोकल इंडस्ट्री को जो प्रमोट करने की कोशिशें हैं, उसको रिवाइव करने की जो कोशिशें हैं वो कामयाब हो पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मैंने आपको आगाज में कहा था कि मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर ये Su-57 और F-35 की डील कोई हो भी जाती है तो इसके लिए वक्त कितना दरकार होगा। इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि ओवरनाइट इन जहाजों को आप इंडिया के हवाले कर दें। तो आज मोदी जो है वो भारत को बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर चुका है। जो ख्वाब था रीजनल लीडर बनने का वो चकनाचूर हो चुका है, और आज हम बहुत वाज़े अल्फाज में कह सकते हैं कि मोदी के जंगी जुनून की वजह से आज भारतीय फजाइया ग्राउंड हो चुकी है, और इस वक्त आपको पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत के तौर पे नजर आता है। सो आज की वीडियो के हवाले से जो भी आपकी राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत हौसले का बायस बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।